हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एज योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। पिछली एक्सरसाइज में हमने सिर्फ ये नंबर देखा था कि हम अगर परफेक्ट क्यूब चाहते हैं तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें। इसमें हमें उसका एक क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? जैसे 27 का क्यूब रूट क्या होता है हमारा 3, यानी कि 3 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 27। इसी तरह से हम इन सारे नंबर्स का क्यूब रूट निकालेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 64। प्राइम फैक्टराइजेशन है, बहुत इजी मेथड है। ट्रिपलेट्स हमें बनाने होते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1 2। तो 64 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे क्या आएंगे 2 1 2 एंड 6 टाइम्स 2। यहाँ पर एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया। इसमें से हम क्या नोट करेंगे एक 2 एंड इधर से भी एक और 2, और आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इधर क्या लिखेंगे आंसर में द क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 4। अब ये साइन किसका होता है? क्यूब रूट का होता है। जिस तरह हम स्क्वायर रूट को सिंपल इससे डिनोट करते हैं, जैसे ये लिखते हैं, इसी तरह से हम क्या लिखेंगे क्यूब रूट को रूट डाल के साइड में 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। फाइन। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5 1 2। हम करेंगे 2 2 4, इसके बाद आता है 2 5 10 एंड 2 6 12। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। इसके बाद है 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। नेक्स्ट 2 16, 2 8। इसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। जब हम 5 1 2 के फैक्टर्स लिखेंगे क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट इज ऑल्सो एंड नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने ट्रिपलेट्स बन जाएंगे 3, यानी कि एक ये ट्रिपलेट, एक ये ट्रिपलेट, मतलब ये सारा कंप्लीट हो रहा है, और एक ये वाला ट्रिपलेट। तो तीनों ट्रिपलेट्स में से हम 3 2s ले लेंगे। क्या आ जाएगा 2 2 4, 2 8। तो हमारा आंसर क्या आया 5 1 2 का क्यूब रूट क्या है 8। फाइन। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स कर लेंगे जितने भी हमारे गिवन है। ठीक है, 10 पार्ट्स हमारे गिवन है। इसके बाद आता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। हमारा सेकंड पार्ट क्या है स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन ही होगा। अगर हम एग्जांपल लें एक ऑड नंबर, जैसे कि हमारे पास 3 है, अगर हम इसका क्यूब निकालें तो क्या आता है हमारे पास 27। इवन नहीं आया, यानी और ये स्टेटमेंट हमें क्या करी थी कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन आना चाहिए, लेकिन हमारा इवन नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स हो गई। अ परफेक्ट क्यूब डजेंट एंड विद 2 zeros। एक परफेक्ट क्यूब जो है 2 zeros पर एंड नहीं करता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसके एंड में 3 zeros का होना ज़रूरी है। अब हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट का होना ज़रूरी होता है। अब ट्रिपलेट कब बन सकता है? जब हमारा किसी भी नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है ना, जैसे कि 1000 है, 1000 में 3 zeros हैं, यानी कि 0 के ट्रिपलेट बने हुए हैं। तो एक परफेक्ट क्यूब होने के लिए एंड में 2 zeros कभी भी नहीं होंगे। इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट क्यूब एंड विथ 25। वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसके एंड में 5 आ रहा है तो उसके क्यूब के एंड में 25 आना ही चाहिए। जैसे कि 5 का स्क्वायर ले लें 25 और 5 का क्यूब ले लें तो 625। इसके एंड में क्या आ रहा है 25। ये केस तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अगर हम 15 का क्यूब देखेंगे तो उसके एंड में क्या आता है 75 आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स हो गई, बिकॉज हर एक नंबर जिसके स्क्वायर के एंड में 5 आ रहा है उसके क्यूब के एंड में 25 नहीं आ रहा। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पे एंड होता हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है फॉल्स है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर। वो कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होगा वो 3 डिजिट नंबर ही होगा। अब हम सबसे छोटा एक 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। जैसे सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है 10 है, उसका ही क्यूब ले लो तो क्या आता है हमारे पास 1000। कितने डिजिट्स आए हैं 4, 1 2 3 4। और ये क्या कह रहे थे कि जो एक 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब में हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1331। अब हमने इसके लिए सारे क्यूब्स लिखे हैं, 1 का क्यूब 2 5 6 10 तक हमने क्यूब्स लिख लिए। अब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट क्या होता है लास्ट का डिजिट। जिस तरह से 8 1 7 4, हमें क्या याद रखना होता है कि 1 के क्यूब के एंड के डिजिट में क्या आता है 1, 4 के क्यूब के एंड डिजिट क्या होता है 4। इस तरह से हमें याद रखना है। तो हमारे पास क्यूब ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या निकालना है इसका क्यूब रूट।
ठीक है, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, सबसे पहले हम लास्ट डिजिट देखेंगे 1। अब देख रहे हैं कि इन सब क्यूब्स में से किसका जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, ऑब्वियसली 1 का, और 1 का क्यूब रूट क्या है 1। हम क्या देख रहे हैं, अब हमें जो 1331 है वो ये वाली वैल्यूज़ गिवन है, ये वाली वैल्यूज़ नहीं गिवन है, यानी कि हमें किसी भी वैल्यू का, एक पर्टिकुलर नंबर का क्यूब ऑलरेडी गिवन है, हमें उसका क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। यानी कि हमें ये वाली वैल्यू गिवन है और हमें इस साइड की वैल्यू बतानी है, यानी कि इस वैल्यू का लास्ट डिजिट देखो और इधर से उसका क्यूब रूट ढूंढें। अब लास्ट डिजिट क्या है 1, तो 1 किसके क्यूब रूट में किसके क्यूब में है 1 के, तो यानी कि इसका एंड डिजिट क्या होगा 1। अब इसके बाद हमने ये 3 डिजिट्स हाइड कर लेने हैं, यानी कि 331 को हाइड कर लेना है, और लास्ट के डिजिट यानी कि 1 पे क्या देखना है कि इसके आसपास का क्यूब रूट क्या है। अब हम देखते हैं 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब जो 8 है वो 1 से बड़ा है, तो यानी कि हमारे पास क्या रह गया 1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है 11। नेक्स्ट हम देखते हैं 4913। सबसे पहले क्या देखना होता है, लास्ट डिजिट 3, तो 3 किसके क्यूब में आता है लास्ट में 7 के, तो यानी कि लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा मेरा 7। इसके बाद हमने ये 3 डिजिट्स हाइड करने हैं और 4 को देखना है। अब 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या है 8। अब 8 जो है वो 4 से बड़ा है, यानी कि मैं किस पे आ गई 1 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फाइन। नेक्स्ट है हमारा 12167। क्या देखते हैं, लास्ट का डिजिट, फाइन, लास्ट का डिजिट क्या है 7, और 7 किसके क्यूब में आता है 3 के, तो यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा 3। इसके बाद हमने 3 डिजिट्स हाइड कर लेने हैं, लास्ट में क्या बच्चा 12, तो हम देखते हैं 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8, 3 का क्यूब इज़ 27। तो 27 जो है 12 से बड़ा है, तो उससे छोटा क्या हुआ 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है 23। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है 32768। लास्ट का डिजिट है 8, तो 8 किसके क्यूब में आता है 2 के, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे 2। इसके बाद हमने 3 डिजिट्स हाइड कर लेने हैं, क्या बचा 32। जब हम लिखेंगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 64। तो 64 जो है 32 से बड़ा है, तो इससे छोटा क्या है 27, और 27 का क्यूब रूट क्या है 3। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 32। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।